The content in this video is for informational and educational purposes only. It does not constitute financial advice, investment advice, trading advice, or any other sort of advice. And you should not treat any of the video's content as such. Always do your own research and consult with a licensed financial advisor before making any investment decisions. दोस्तों नमस्कार, आदाब। लोन और क्रेडिट लेना आजकल बहुत आसान है, लेकिन लोन आपको रोड पे ला सकता है। लोन एक दो धारी तलवार है दोस्तों। अगर आपको चलानी आती है तो आप शिकार कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आती तो गलती से अपना हाथ भी काट सकते हैं। आज आपको बताऊंगा कि पहला, लोन लेने के क्या नुकसान और क्या फ़ायदे होते हैं। दूसरा, क्रेडिट और लोन से कैसे बचना है। तीसरा, इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कैसे करना है। और चौथा, अपने एक्सपीरियंस से ये बताऊंगा कि अगर आप लोन लेते हैं तो रीपेमेंट कैसे करना है ताकि इंटरेस्ट कम से कम देना पड़े। और पांचवा, अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो ये समझ जाएंगे कि लोन के पैसे से पैसा क्या वाकई में बनाया जा सकता है या नहीं। दोस्तों, ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल लेविटेट विद आतिफ। एक एग्जांपल देता हूँ। एक सैलरीड एम्प्लॉयड था राजेश। उसने एक क्रेडिट कार्ड यूज़ करके 50,000 का लोन लिया। शुरुआती महीनों में सब कुछ ठीक था, लेकिन जब उसने मिनिमम अमाउंट भरना शुरू किया तो इंटरेस्ट तेज़ी से बढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में अमाउंट 80,000 तक पहुंच गया और उसे ये वापस चुकाने में बहुत परेशानी हो रही थी। फिर उसने पैसे चुकाने के लिए 50,000 का फ्रेश लोन ले लिया। उसने एक लोन के पैसे से दूसरे का ईएमआई भरना शुरू कर दिया। इस तरह उसका लोन ऊपर जाता गया और बढ़ता गया और फाइनली वो अपने घर तक को बेचना पड़ गया दोस्तों। तो आपने देखा कि कैसे लोन आपको रोड तक ला सकता है। लोन से इतना नुकसान होने का क्या रीज़न है दोस्तों। पहला रीज़न ये है कि हाई इंटरेस्ट रेट और भुगतान की शर्तें। अगर आपका क्रेडिट स्कोर लो है या सैलरी कम है तो आपको लोन ज़्यादा इंटरेस्ट पे लेना पड़ता है और बहुत सी शर्तें भी लागू होती हैं। इससे बचने के लिए आप ये करें कि अगर आपकी सैलरी कम है तो आप अपने टोटल सैलरी का 20 to 30% से ज़्यादा लोन नहीं लें। अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये महीना है तो आप 6,000 के ऊपर का ईएमआई कभी सेलेक्ट ना करें, बल्कि कोशिश करें कि ये थोड़ा कम ही रहे, अनटिल एंड अनलेस आप ये अमाउंट चुका सकते हैं। दूसरा रीज़न है लैक ऑफ नॉलेज। बहुत से लोगों के पास ज़्यादा जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से वो एनबीएफसीज और बैंक्स के जाल में फंस जाते हैं और हायर इंटरेस्ट पे करने लग जाते हैं। ज़्यादा सालों के लिए लोन ले लेते हैं और फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं। अगर आपको फिनेंस की नॉलेज नहीं है तो आपके आसपास जो लोग भी इसकी समझ रखते हैं, आप उनसे डिस्कस करें और उनकी सलाह सुनें। या फिर आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं और अपने डाउट्स मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगा। दोस्तों, मैं ये बता दूँ कि ये वीडियोस मैं आपके जानकारी के लिए और आपके नॉलेज इम्प्रूवमेंट के लिए बनाता हूँ। आप किसी भी निवेश से पहले अपने आर्थिक सलाहकार से ज़रूर बात करें। थर्ड पॉइंट है अनप्लैन्ड इवेंट्स। कई बार लोग अपनी फिनेंशियल प्लानिंग ठीक से नहीं कर पाते और अगर आप उनसे पूछेंगे कि भाई आपने इंश्योरेंस क्यों नहीं लिया या आपने अपने माँ बाप के लिए कोई इंश्योरेंस लिया है, तो वो आपका मजाक उड़ा देंगे और वो बोलेंगे कि हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोरोना के टाइम पे आपने देखा कि ये कितना ज़रूरी है। लोग खुद का और अपने माँ बाप का इलाज कराने के लिए लोन ले रहे थे और जिन्होंने ऑलरेडी फिनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रखी थी उनको बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा दोस्तों। चौथा पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वह है फेल्ड बिजनेस। कई लोग बिज़नेस के लिए लोन और क्रेडिट ले लेते हैं, लेकिन अगर उनका बिज़नेस फेल हो जाता है तो वो पैसे नहीं चुका पाते और फिर बर्बाद हो जाते हैं। इसका सलूशन ये है कि आपको ऐसे बिज़नेस को सेलेक्ट करना है और ऐसे बिज़नेस में पैसा लगाना है जिसके के फेल होने का चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो है और बहुत लो रिस्क है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना है
तो आपको उसका स्टॉक नहीं रखना चाहिए, आपको अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना चाहिए, आपको पहले ऑर्डर लेना चाहिए। जब आपको ये ऑर्डर मिल जाता है तो आपको बैक एंड पे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए और फिर डिलीवरी देनी चाहिए। इससे आपको मार्केट के एक्चुअल डिमांड और सप्लाई का अंदाज़ा हो जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैसा है और लोगों को ये चाहिए या नहीं चाहिए और इसकी मार्केट में डिमांड कैसी है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग स्कैल्पिंग से कर सकते हैं या फिर मार्केट एनोमली को यूज़ करके प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे जब मैंने शुरू में शेयर मार्केट स्टार्ट किया था तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तब मैं ये देखता था कि NSE और BSE में किसी एक शेयर का प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, स्पेशली जब मार्केट ओपन होता है। तो उस टाइम पे NSE के चूँकि फास्टर सर्वर्स होते हैं और BSE के सर्वर स्लोअर होते हैं, उस वजह से चूँकि BSE काफ़ी पुराना भी है, दोनों के प्राइसेस में अक्सर थोड़ा डिफरेंस होता है और कभी कभी ये ज़्यादा भी हो जाता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी एक शेयर का प्राइस NSE में 99 रुपीज़ है और उसी शेयर का प्राइस BSE में 101 रुपया है, 101 रुपीज़ है कुछ टाइम के लिए, तो NSE में 10,000 शेयर्स 99 रुपीज़ का ख़रीद लेता था और BSE में 101 रुपये पे 10,000 शेयर बेच देता था। इस तरह आसानी से 20,000 रुपये मैं उस पर्टिकुलर ट्रेड में कमा लेता था। फिफ्थ पॉइंट, लत या नशे की आदत। ये एक बार में आपसे नहीं छूट पाएगी, आप इसको धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करें। जब आप किसी काम को बार बार करते हैं और उस काम को करने में आपको अच्छा लगता है तो आपका ब्रेन एक केमिकल रिलीज़ करता है जिसको डोपामीन कहते हैं, जो आपके मसल्स को रिलैक्स करता है, आपको आनंद का एहसास कराता है और जितनी बार उस काम को आप करते हैं उतनी बार आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज़ करता है। फिर जब आप वो काम बंद कर देते हैं तब आपका ब्रेन सेरोटोनिन प्रोड्यूस करने लगता है जो आपको उदास, बेचैन और परेशान करता है। इसलिए कोई भी आदत आपको धीरे धीरे छोड़नी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि लोन और क्रेडिट का क्या फ़ायदा होता है। अगर आप बहुत डिसिप्लिन्ड हैं और फिनेंस समझते हैं तो आप लोन और क्रेडिट को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप लोन को कॉस्ट सेंटर की तरह यानी पैसा कमाने के ज़रिए की तरह ट्रीट करते हैं या उसे एक रेवेन्यू सेंटर यानी पैसा उड़ाने की तरह ट्रीट करते हैं। अगर आपका लोन आपको पैसे, फ्यूचर या प्रॉपर्टी बना के देता है तो वो अच्छा लोन है। जैसे अगर एक स्टूडेंट एजुकेशन लोन लेके कोई कोर्स या डिग्री हासिल करता है तो वो अपने नॉलेज को बढ़ाता है और वो डिग्री या कोर्स उसे एक बेटर जॉब या बिजनेस में हेल्प प्रोवाइड करती है। सिमिलरली अगर आप लोन लेके कोई श्योर शॉर्ट बिजनेस करते हैं, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस करा था, तो वो एक गुड लोन है। होम लोन एक अच्छा लोन नहीं माना जाता बिकॉज ये कॉस्ट सेंटर है, पैसे जा रहे हैं, लेकिन अगर आप उससे रेंटल इनकम जनरेट करते हो या अगर आप बड़े शहर में रहते हैं और हाई रेंट देते हैं और हाई मेंटेनेंस पे करते हैं, उस केस में होम लोन एक अच्छा आइडिया हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आप 20,000 रुपया रेंट देते हैं और लगभग 2 से 3,000 रुपया मेंटेनेंस का पे करते हैं, तो आपके लिए 50 लाख का घर एक 25,000 मंथली EMI पे लेना एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। सो फाइनली लेट्स सी कि लोन के पैसे से पैसा क्या वाकई बनाया जा सकता है। मेरा आंसर है कि डेफिनेटली बनाया जा सकता है। अगर आप लोन और क्रेडिट के पैसे को एज ए रेवेन्यू सेंटर ट्रीट करते हैं और उस पैसे से एसेट बनाते हैं और वो पैसा नेट आपके जेब में पैसे वापस डालकर जाता है, तो आप लोन के पैसे से पैसा डेफिनेटली बना सकते हैं। एक लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लोन का रीपेमेंट कैसे करना है ताकि इंटरेस्ट अमाउंट कम से कम
पे करना पड़े। आप लोन जितना शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लेंगे आप उतने फ़ायदे में रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 10 लाख का लोन 8% इंटरेस्ट पे लेते हैं 20 साल के लिए, तो आपका मंथली EMI 8,364 रुपीज़ का बनता है, जो बहुत कम है। लेकिन क्या आपको पता है कि 20 साल में आप कितना इंटरेस्ट पे करेंगे और टोटल क्या अमाउंट आप NBFC या बैंक को पे करेंगे? तो ये अमाउंट 20,07,000 से भी ज़्यादा का होगा, जो आपको मूलधन के डबल के बराबर होगा। तो मोटा मोटी आपने लगभग 10 लाख के ऊपर का इंटरेस्ट पे किया। वहीं अगर आप सेम 10 लाख का लोन 8% इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए लेते हैं, तो आपका EMI 20,000 रुपया मंथली बनेगा, जो थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन आप टोटल बैंक को सिर्फ 12,16,000 रुपया पे करेंगे। इसका मतलब कि आप सिर्फ 2 लाख का इंटरेस्ट चुकाएंगे, जो लास्ट एग्जाम्पल से 5 गुना कम है। तो पिछले एग्जाम्पल में आपने 10 लाख रुपए का ब्याज दिया, बल्कि इस एग्जाम्पल में आपने सिर्फ 2 लाख का ब्याज दिया। इस केस में आपके 8 लाख रुपए बच गए। सेम चीज़ मैंने किया था। मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, होम लोन लिया, जो मैंने 10 साल के लिए लिया था और फिर 4 साल के अंदर ही उसे चुका दिया। और ऐसा करने से मैंने काफ़ी सारा अपना इंटरेस्ट का पैसा बचा लिया। आई एम श्योर आप लोन का सही इस्तेमाल करेंगे और अपने लाइफ में ग्रो करेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, बाय बाय।